Hello young champs, welcome to Magnet Brains. My name is Tess Anajos and today we are going to start off with a new poem and the name of your poem is Books. जल्दी से बताओ आप में से किस किस को बुक्स रीड करना एक्चुअली अच्छा लगता है. नॉट ओनली स्कूल का बुक्स, हाँ स्कूल के बुक्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, स्कूल के बुक्स की बात नहीं कर रही हूँ. एक्सेप्ट दैट कॉमिक्स या फिर इंसाइक्लोपीडिया या फिर कोई भी बायोग्राफीज या फिर पिक्चर बुक्स जिसमें एनिमल्स बर्ड्स इन सब के पिक्चर्स होते हैं, ऐसे बुक्स बहुत सारे डिफरेंट बुक्स होती है, राइट. स्टोरीज होती हैं, नॉवेल्स होते हैं, पोएम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो एक्चुअली किसको बुक पढ़ना अच्छा लगता है? सही बताना. अगर आपको एक बुक दूँ और एक गेम दूँ फ़ोन में तो आप क्या प्रेफर करोगे, गेम खेलना या बुक पढ़ना? सो दिस पोएम इज़ अबाउट बुक्स, राइट. डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स. स्कूल बुक्स की बात नहीं हो रही है, स्कूल बुक्स को थोड़ी देर के लिए दिमाग में से निकाल दो, ठीक है. चलो विल स्टार्ट ऑफ. कम इन सेड द लाइब्रेरी डोर. लाइब्रेरी के डोर पे लिखा हुआ था कम इन. आई ओपनड इट वाइड. मैंने उस दरवाजे को खोल के देखा. एंड सॉ बुक्स अ गैलोर. एंड हर जगह मैंने बुक्स ही बुक्स देखी. होता है ना लाइब्रेरी में, जहाँ देखो वहाँ बुक्स. सो आई ओपनड इट वाइड एंड सॉ बुक्स गैलोर. मतलब पूरा भरा हुआ था बुक्स से. सो गैलोर इज कंप्लीटली फिल्ड. हर जगह पे बुक्स ही बुक्स. टॉल स्किनी बुक्स. मैंने ऐसी बुक्स देखी जो पतली पतली हैं, बहुत पतली पतली एंड लंबी लंबी है. पिक्चर बुक्स होती है ना, कलरिंग बुक्स होती हैं, पिक्चर बुक्स होती है, वो वैसी होती है, बहुत पतली सी लेकिन लंबी लंबी. स्किनी इज वेरी थिन, पतला, बहुत पतला. अप हाई ऑन द शेल्व्स. शेल्व्स के ऊपर ऊपर ये पतली पतली बुक्स रखी हुई थी, बहुत सारी. लिटिल फैट बुक्स दैट स्टूड बाई देमसेल्व्स. कुछ मोटे मोटे बुक्स थे, वो अपने आप ही खड़े थे. अपने आप ही खड़े थे इन द सेंस, आपने डिक्शनरी देखी है ना, अगर हार्ड बाउंड डिक्शनरी, मतलब जिसका कवर बहुत मोटा होता है ना, एकदम थिक कार्डबोर्ड टाइप, उसको आप ऐसे खड़ा करोगे तो वो खड़ी हो जाती है ना. अगर आप मोटा वाला कोई बुक रखोगे तो वो ऐसे की ऐसी खड़ी हो जाती है ना, होता है ना, देखा है डिक्शनरीज में. ओके, डिक्शनरी यूज करते हो ना, डिक्शनरी स्कूल में डिक्शनरी यूज करने के लिए होगा इंग्लिश में, बट आपका सॉफ्ट बाइंडिंग वाला होगा. ट्राई टू फाइंड आउट अ हार्ड बाइंडिंग बुक. हार्ड बाइंडिंग वाली जो बुक्स होती हैं वो आप ऐसे रखो ना तो वैसी की वैसी स्टिफ खड़ी रहती हैं. दैट स्टूड बाई देमसेल्व्स. वो अपने आप ही खड़े रहते हैं. आई ओपनड वन अप. मैंने एक को खोल के देखा. एंड सैट डाउन टू लुक. एंड वहीं बैठ के मैं देखने लगा वो बुक को. द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज. वॉट अ वंडरफुल बुक. एंड उस बुक में जो पिक्चर्स थी वो स्टोरी सुना रही थी. मतलब पिक्चर बुक होगी. कुछ बुक्स होती हैं जिसमें रिटन वाला काम बहुत कम होता है, बट बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं एंड उस पिक्चर्स को देख के ही आप स्टोरी बना सकते हो उसमें से, राइट. सो ही मस्ट हैव पिक्ड अप अ बुक विच हैज़ अ लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड उसने उन पिक्चर्स को देख के खुद की स्टोरी बना ली. वॉट अ वंडरफुल बुक. एंड उसको बुक सच में बहुत पसंद आई, राइट. इसीलिए उसने उसको वंडरफुल बोला है. वंडरफुल इज टू ग्रेट. WONDERFUL. वंडरफुल. वंडर मतलब हैरानी, एस्टॉनिशमेंट, फुल ऑफ सरप्राइज, ठीक है. पिक्चर PICTURES. पिक्चर्स, ड्रॉइंग्स. THEMSELVES. देमसेल्स, अपने आप. देमसेल्स. THEMSELVES. देमसेल्स. स्टूड. STOOD. खड़े ना, ठीक है. STOOD. स्टूड. देन शेल्व्स. SHELVES. नाउ शेल्फ इज सिंगल एंड इसका प्लूरल क्या होगा? शेल्व्स. F को हटा के VES. ऐसे ही लीफ में भी होता है, LEAF. लीफ, उसका प्लूरल क्या होता है? LEAVES. लीव्स, ठीक है. सो कम इन सेड द लाइब्रेरी डोर. LIBRARY. लाइब्रेरी. आई ओपनड इट वाइड. मैंने उसको पूरा खोल के देखा.
एंड सो बुक्स गैलोर, एंड मैंने हर जगह पे फुल फुल बुक्स देखी. टॉल स्किनी बुक्स अप हाई ऑन द शेल्फ, पतली पतली बुक्स शेल्फ के ऊपर रखी हुई थी. लिटिल फैट बुक्स दैट स्टूड बाई देमसेल्व्स, एंड छोटी छोटी मोटी मोटी बुक्स थी जो अपने आप ही खड़े थे. आई ओपनड वन अप, मैंने एक को खोल के देखा. एंड सैट डाउन टू लुक, एंड वहां बैठ के मैं वो बुक देखने लगा. द पिक्चर टोल्ड स्टोरीज, वो पिक्चर्स स्टोरीज जो बुक थी उसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी एंड वो स्टोरीज बता रहे थे. वॉट अ वंडरफुल बुक, एंड वो बुक एकदम बहुत अच्छी थी. ठीक है, सो दैट इज योर पोएम, छोटा पोएम. The poem tells us how a library welcomes people to come inside and read some books. So, library के डोर पे क्या लिखा था? Come in, come in. क्यों? मतलब it is welcoming you. अंदर आने के लिए बोल रहा है. So, the library invites you to come inside and read some books. Inside the library, we can see variety of books. लाइब्रेरी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? Variety of books. We can see variety of books. They are of different shapes and size also, right? सिर्फ टॉपिक्स ही नहीं बल्कि शेप एंड साइज भी उन बुक्स के बहुत डिफरेंट है ना. देखा है लाइब्रेरी? लाइब्रेरी में गए हो? स्कूल की लाइब्रेरी में या फिर कहीं पब्लिक लाइब्रेरी में चांस मिलता है तो प्लीज़ गो एंड विजिट अ लाइब्रेरी. ठीक है. सो लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी इज हाउस ऑफ बुक्स जहाँ बहुत सारी बुक्स मिलेंगी आपको. वाइड, WIDE, पूरा खोल देना. ठीक है. वाइड इज बिग. GALORE, गैलोर, फुल ऑफ, कंप्लीटली फिल्ड विथ. ठीक है. SKINNY, स्किनी, वेरी थिन. स्किनी इज वेरी थिन. SHELVES, शेल्व्स, शेल्फ होता है ना जहाँ पे चीज़ें रखते हैं हम, वो एक से ज़्यादा होगा तो शेल्व्स. WONDERFUL, wonderful, something which is full of wonders, something which is very good, very beautiful, very great. ठीक है. So wonderful is WONDERFUL. Okay. So we'll start off with the question answers. The first question is, what did the library door say? लाइब्रेरी डोर के सामने क्या लिखा हुआ था? The library door said, what did it say? Come in, come in. Right? It was inviting. Come in, come in. So what did the library door say? Come in, come in. ठीक है. Easy है ना बहुत. Next, what did the books in the library look like? जो लाइब्रेरी में बुक्स थी वो कैसे दिख रही थी? There were many books in the library. They some were thick and some were thin. Some had pictures in it. ठीक है. So some books were thick, कुछ मोटी बुक्स थी, कुछ पतली पतली बुक्स थी एंड कुछ बुक्स में बहुत सारी पिक्चर्स थी. है ना. तीन चीज़ें पोएट ने बताई हमें. कुछ मोटी बुक्स थी, थिन स्किनी बुक्स, फैट बुक्स एंड द बुक्स विद पिक्चर्स इन देम. ओके. There were many books in the library. Some were thick and some were thin. Some had pictures in it. Next, why did the child in the poem
like looking at the pictures. वो बच्चा पोएम बुक देख रहा था ना जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स थे, क्यों अच्छा लग रहा था? बिकॉज द पिक्चर्स वर टेलिंग स्टोरीज. द चाइल्ड इन द पोएम liked looking at the pictures because they were telling stories. Right? So why did he like to look at the pictures? Because the pictures were telling stories. वो pictures stories सुना रहे थे. So he liked to look at them. Clear? समझ में आया? So the child in the poem liked looking at the pictures because they were telling stories. Okay? Next. Listen to the words. Come in, go out, go out. What word signs have you seen or heard at home? आपके डिफरेंट जगहों पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ साइन बोर्ड्स देखते हैं, राइट? साइन बोर्ड्स हो सकते हैं, लिखी हुई चीज़ें हो सकती हैं, प्रिंटेड हो सकती हैं. सो यू हैव टू टेल इन जगहों पे व्हाट डू यू सी. ओके? सो एट होम, घर में आपने क्या देखा होगा? वेलकम. आपका वेलकम मैट होता है ना, उसमें वेलकम होता है, राइट? सो एट वेजिटेबल शॉप्स, वेजिटेबल शॉप्स पे क्या देखा है? ब्रिंग योर बैग, या फिर ब्रिंग योर बैग, फ्रेश वेजिटेबल्स. फिर और क्या और क्या और क्या और क्या देखा है? और भी बहुत कुछ होगा ना. नो लिटरिंग, मतलब प्लास्टिक बैग्स यहाँ वहाँ नहीं फेंकना, ऐसी चीज़ें. एट द लाइब्रेरी, साइलेंस प्लीज. राइट? देन एट द डॉक्टर्स प्लेस, डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में क्या देखा है आपने सबसे ज़्यादा? साइलेंस प्लीज होता है. फिर वेट फॉर योर चांस होता है. फिर गेट वेल सून, स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, हेल्दी ईटिंग के पोस्टर्स होते हैं. सो वी विल गो विथ ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी. राइट? नेक्स्ट एट द बस स्टॉप. बस स्टॉप पे क्या देखा है? बस स्टॉप पे तो बस स्टॉप ही देखा है ना? बस स्टॉप का नेम, उस जगह का नेम हो सकता है. देन वेट हियर. राइट? नेक्स्ट टॉय शॉप. टॉय शॉप पे क्या देखा है? टॉय शॉप पे क्या देखा है? डू नॉट ब्रेक एनीथिंग, डू नॉट ब्रेक एनीथिंग, डू नॉट टेक डू नॉट ओपन द, डू नॉट ओपन. राइट? सो एट होम यू हैव सीन वेलकम. वेजिटेबल शॉप्स पे ब्रिंग योर बैग, कैश ओनली, फिर डू नॉट लिटर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. यू कैन राइट एनीथिंग यू वांट. एट लाइब्रेरी, साइलेंस प्लीज. यूजुअली सभी लाइब्रेरीज में साइलेंस प्लीज ही होता है. एट डॉक्टर्स प्लेस, डॉक्टर्स की प्लेस में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्टर्स और चीज़ें आपको दिखने को मिल जाएगी. यू कैन राइट एनी वन ऑफ दैट. ओके? कोई ज़रूरत नहीं है यही लिखने की. इट्स नॉट कंपल्सरी. आपने कुछ और देखा है तो यू कैन राइट दैट. एट द बस स्टॉप, वेट हियर, या फिर बस स्टॉप का नाम, या फिर किसी एक पर्टिकुलर बस का नाम, एनीथिंग. देन टॉय शॉप में डू नॉट ओपन, प्लीज डू नॉट ब्रेक एनीथिंग, कैशुअली, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है? नेक्स्ट, मेक वर्ड फैमिलीज. राइट
first word in each that has been given below. Okay. Can you see the word family? आपको दिख रहा है बहुत सारी वर्ड्स आपको दिए हुए हैं. फर्स्ट वर्ड आपको दिया हुआ है. सी यहाँ पे ELL है, यहाँ पे AIL, यहाँ OOC एंड यहाँ पे EE. एंड उसके नीचे आपके पास बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स है. यू हैव टू फिल इन दीज वर्ड्स एंड फॉर्म न्यू वर्ड्स. ठीक है, चलो फर्स्ट वन विल डू नंबर वाइज. फर्स्ट इज ELL. One is done for you, that is WELL. Next is SHELL. Shell is शंख. शंख होता है ना जो बीच पे मिलते हैं, वो. BELL. Bell is घंटी बजाने वाला घंटी. SPELL. Spell means to spell something, किसी चीज की स्पेलिंग बताना. And last is tell. TELL. किसी को कुछ बताना, to speak. Okay, so well, shall, bell, spell, tell. Done? किया? Okay, right. Next is AIL. Second is one is AIL. This one. First is tail, TAIL. पूंछ. देन MAIL, मेल, ईमेल. आपको लेटर्स आते हैं ना, मेल्स आते हैं, मेल. TRAIL, ट्रेल. ट्रेल मतलब किसी के भी चीज़ के पीछे पीछे पीछे. आपने स्नेल देखा है? स्नेल जो अपना घर लेके घूमता है. आई डोंट नो स्नेल को हिंदी में क्या बोलते हैं. केचुआ नहीं, वो तो अर्थवॉर्म है. ऐसा दिखता है, अपना घर लेके घूमता है पीछे. हाँ, ऐसा नहीं दिखता है, मतलब आई मीन समथिंग लाइक दिस. वो अपना शेल लेके घूमता है. वो जब चलता है, मतलब रेंगता है, तो एक वाइट कलर का लिक्विड पीछे 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 भेजता रहता है, छोड़ता रहता है, राइट. सो इट फॉर्म्स अ ट्रेल. एक रास्ता बनाता है. सो दैट इज ट्रेल. आर रेल. रेल इज पटरी. ट्रेन जिस पे चलती है, दैट पटरी. ठीक है. So tail, mail, trail and rail. Next is EE. Next is EE. SEEC, देखना. THREE, three, मतलब three वाला three. Next is BEE, मधुमक्खी. Then TREE, tree, पेड़. Easy? Done? Next is OOK. Sorry, OOK. First, done for you, book. Next is look, देखना. Then CROOK, crook मतलब धोखेबाज, जो आपको फ्रॉड करे आपके साथ. ठीक है, that is a crook. Then shook, SHOOK. shook is किसी को ऐसे झाड़ देते ना, अरे क्या कर रहा है, ऐसे जोर से, दैट इज शुक. BROOK, ब्रुक. ब्रुक इज अ स्मॉल रिवर. ब्रुक इज अ स्मॉल रिवर. ठीक है. सो बुक, लुक, क्रुक, शुक, ब्रुक. डन. नाउ a library is a place where books are kept. Now fill in the blanks after reading the sentences. Now you have to tell कि बाकी ये जो चीज़ें हैं ये सब एक साथ कहाँ होती हैं. And dash is a place where aeroplanes take off and land. Aeroplanes आना जाना कहाँ करते हैं? Airport, है ना? Next, a dash is a place where food is cooked. Food कहाँ cook होता है? Kitchen. Next, a dash is a place where sick people are taken care of. बीमार लोगों को कहाँ ले जाते हैं? Hospital. Right? So, airport is a place where aeroplanes take off and land. Kitchen is a place where food is cooked.
Hospital is a place where sick people are taken care of. Next, a dash is a place where you buy things. चीजें कहाँ लेते हैं आप? Market. If you want, you can write shop also. ठीक है, market या shop लिख सकते हैं. A dash is a place where children study. Where do children study? They study at a school, है ना? A school is a place where children study. ठीक है? So you will have fun reading this. It's a conversation between two children and their grandparent. Grandfather, ठीक है? दो बच्चे हैं जिनको उनके ग्रैंडफादर थोड़े से पैसे दे देते हैं टू बाई सम बुक्स. सो ये बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या खरीदे, कब खरीदे, कैसे खरीदे. सो द पोएम इज ऑल अबाउट दैट. सो द नेम ऑफ द पोएम इज गोइंग टू बाई अ बुक. गोइंग टू बाई अ बुक. बुक लेने के लिए जा रहे हैं. एंड हु इज द पोएट? रुक्मणी बैनर्जी. हु इज द पोएट? रुक्मणी बैनर्जी. So we'll start off. One day grandfather gave my brother and me some money. एक दिन grandfather ने मुझे और मेरे भाई को कुछ पैसे दिए. Go and buy books, he said. जाओ दोनों बुक्स ले लो. We were both very happy. We both love to read. हम दोनों को रीड करना बहुत पसंद है, इसलिए हम दोनों बहुत हैप्पी थे. Should we go now? क्या हमें अभी जाना चाहिए? Should we go later? या हमें बाद में जाना चाहिए? Should we go today? हमें आज जाना चाहिए या should we go tomorrow? या कल जाना चाहिए? We decided to go right now. हमने डिसाइड किया कि हम अब भी जाएंगे. ठीक है? So the children they get some money from their grandfather. उनके grandfather उनको थोड़े से पैसे देते हैं and he tells them to buy books. उनसे बोलता है कि जाओ इस पैसे से बुक्स ले लो. वो दोनों खुश हो जाते हैं. Why? Because both of them love reading. दोनों को बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता है. So they are very happy. Now what they do? They try to decide कि कब जाए. अब आज जाए या कल जाए या फिर अभी जाए या बाद में जाए. तो वो डिसाइड करते हैं कि हम अभी जाएंगे. ठीक है? एनी डिफिकल्ट वर्ड नहीं है ना? इजी वर्ड्स है ना सारे? चलो. शुड वी गो टू द बिग मार्केट? क्या हमें बड़े वाले मार्केट में जाना चाहिए? शुड वी गो टू द स्मॉल मार्केट? या हमें छोटे वाले मार्केट में जाना चाहिए? शुड वी गो विथ समबडी? क्या हमें किसी को लेके जाना चाहिए साथ में? शुड वी गो अलोन? या हम अकेले ही चले जाए? वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप. हमने डिसाइड किया कि हम बिग मार्केट में नहीं, स्मॉल शॉप में जाएंगे. जस्ट द टू ऑफ अस. एंड किसी को हम साथ में नहीं लेके जाएंगे, हम दोनों ही जाएंगे. वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप. हमें एक बुक शॉप पता है, छोटी सी बुक शॉप पता है, एंड हमें वो बुक शॉप बहुत पसंद है. इट इज स्मॉल बट इट हैज मेनी बुक्स. दुकान तो छोटा है, शॉप छोटा है, बट इट हैज अ लॉट ऑफ बुक्स. उसमें बहुत सारी बुक्स है. द मैन इन द शॉप लाइक्स अस. एंड वो शॉप में जो अंकल हैं, जो मैन है, जो बुक्स बेचते हैं, ही लाइक्स अस वेरी मच. वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, उनको हम बहुत अच्छे लगते हैं. ही ऑलवेज हेल्प्स अस. वो हमें बहुत हेल्प करते हैं, मे बी बुक सेलेक्ट करने में या कौन सी बुक कहाँ रखी है ये बताने में. सो बुक शॉप पे यूजुअली जब आप बुक्स लेने के लिए जाते हो तो कोई एक गाइड वहाँ होता है. दे टेल यू कि फिक्शन की बुक्स कहाँ हैं, एक्शन बुक्स कहाँ पे हैं, लव स्टोरीज कहाँ पे हैं, नॉवेल्स कहाँ पे हैं, कॉमिक्स कहाँ पे है, राइट. फिर पढ़ाई वाली बुक्स कहाँ पे, साइंस बेस्ड बुक्स कहाँ पे हैं, मेडिकल की बुक्स कहाँ पे. सो दे टेल यू कि कहाँ कहाँ पे बुक्स रखी है. देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट आपको क्या चाहिए उसमें से. सो वो लोग क्या डिसाइड करते हैं, बड़े मार्केट में जाना है या छोटे शॉप पे जाना है, किसी को साथ लेके जाना है या अकेले जाना है. तो क्या डिसाइड किया उन्होंने? वील गो टू द स्मॉल शॉप. हम छोटे वाली शॉप पे जाएंगे एंड हम दोनों ही जाएंगे. ठीक है, मतलब हम दोनों साथ साथ में हम दोनों ही जाएंगे, हम किसी को साथ में नहीं लेके जाएंगे. और वो जिस शॉप पे वो जा रहे हैं वो छोटी सी शॉप है, बट उसमें बहुत सारी बुक्स है. एंड वो शॉप में जो अंकल हैं वो इनको बहुत अच्छे भी लगते हैं, वो उनकी हेल्प भी करते हैं कि बुक्स सेलेक्ट करने में. शुड आई बाई अ बुक विथ लॉट ऑफ पिक्चर्स? क्या मुझे ऐसी बुक लेनी चाहिए जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हो? शुड आई बाई अ बुक विथ लॉट ऑफ स्टोरीज? या फिर मुझे ऐसी बुक लेनी चाहिए जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हो? शैल आई बाई अ थिन बुक? पतली सी बुक ले लूं या मोटी सी बुक लूं? आई कुड नॉट डिसाइड.
मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी। क्या नहीं डिसाइड कर पा रही थी? कि मुझे पिक्चर्स की बुक लेनी है, स्टोरीज की बुक लेनी है, पतली बुक लेनी है या मोटी बुक लेनी है। वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाई। हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि हम कौन सी बुक खरीदे। द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस। जो दुकान में जो आदमी बैठा हुआ था, अंकल जो बैठे हुए थे, उन्होंने हमें देख के स्माइल किया। रिलैक्स, कम विथ मी, ही सेड। उन्होंने कहा रिलैक्स, कूल डाउन, चलो मेरे साथ। दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स। एंड देन ही शोड देम कि कौन कौन सी बुक कहाँ कहाँ रखी है। सो ही सेड दीज बुक्स आर ऑन एनिमल्स। ये जो बुक्स रखी हैं ये एनिमल्स के ऊपर हैं। दीज आर अबाउट मशीन्स। और यहाँ पे जो बुक्स हैं ये मशीन की बुक्स हैं। दोज ओवर देयर आर अबाउट वॉर्स। एंड जो वहाँ पे जो बुक्स रखी हैं वो वॉर के ऊपर है, मतलब लड़ाई, जो पहले के टाइम पे वॉर्स होते थे उनके ऊपर है। सो ही टेल्स देम कि रिलैक्स, मेरे साथ चलो। वो जो बुक्स वहाँ रखी हैं वो एनिमल्स की बुक्स हैं। ये जो बुक्स यहाँ रखी हैं ये मशीन्स के ऊपर है। और यहाँ पे जो बुक्स है ये वॉर के ऊपर है। टेक वॉट यू वॉन्ट। अब तुम लोग डिसाइड करो कि तुम लोग को क्या चाहिए उसमें से। आई पिक्ड सम बुक्स, माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स। मैंने कुछ बुक्स उठा ली, मेरे भाई ने भी कुछ बुक्स उठा ली। आई सैट ऑन द फ्लोर, ही सैट ऑन द चेयर। मैंने बुक्स उठाई और मैं वहीं ज़मीन पे बैठ गई। एंड मेरा भाई बुक्स लेके चेयर पे जाके बैठ गया। एंड वी रेड एंड वी रेड एंड वी रेड। और हम पढ़ने लगे पढ़ने लगे पढ़ने लगे। सी, ये READ रीड भी है, रेड भी है। यहाँ पे वो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो वो वील से रेड, ठीक है, रीड नहीं बोलना, रेड है ये। रीड और रेड की स्पेलिंग सेम है बट सिचुएशन के हिसाब से प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा। एंड वी रेड एंड वी रेड एंड वी रेड। इट वॉज वेरी क्वाइट। वहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सब बहुत शांति से सब चल रहा था। और भी लोग होंगे शायद शॉप पे, वो लोग भी बुक्स ले रहे थे, बट सब शांत थे। देयर वॉज नो साउंड, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। 1 hour passed, 1 घंटा निकल गया कि हम लोग वहाँ बैठ के पढ़ रहे थे। 2 hours passed, फिर 2 घंटे हो गए हमें वहाँ पे पढ़ते हुए। फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाई। एंड एट लास्ट हमें पता चल गया कि हमें क्या क्या खरीदना है। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस। जो आदमी अंकल बैठे थे बुक शॉप पे, उन्होंने हमें देख के स्माइल किया। आई गॉट अ फैट बुक विथ मैनी स्टोरीज। मैंने कौन सी बुक ली? मैंने एक बड़ी सी बुक ली जिसमें बहुत सारी स्टोरीज थी। माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विथ मैनी पिक्चर्स। एंड मेरे भाई ने कौन सी बुक ली? उसने एक बड़ी सी बुक ली जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स थे। कोई भी पिक्चर्स हो सकते हैं, एनिमल्स के हो सकते हैं, बर्ड्स के हो सकते हैं, गेम्स के हो सकते हैं, मशीन्स के हो सकते हैं, ठीक है, एनीथिंग। वी रैन होम टू आवर ग्रैंडफादर। हम लोग जल्दी जल्दी भाग के अपने ग्रैंडफादर के पास गए। वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड। एंड उनके बेड पे बैठ गए। ही पुट हिज आर्म अराउंड अस देन। दोनों ग्रैंडफादर के इस साइड बैठ गए एंड ग्रैंडफादर दोनों के कंधे पे हाथ रख के आराम से सटक के बैठे हुए थे। एंड देन वी रेड एंड वी रेड। सो उसके बाद हम लोग ने पढ़ते रहे, हम लोग अगेन स्टोरीज पढ़ने लगे, राइट। इट्स अ बिग पोएम, थोड़ा सा लंबा पोएम है, राइट। द पोएम इज अबाउट 2 children who get some money to buy some books। 2 बच्चे हैं जिनको ग्रैंडफादर से थोड़े से पैसे मिल जाते हैं to buy books, but they can't decide when to go। Sorry, they can't decide when to go, where to go, with whom to go or what book to buy। So ये जो बच्चे हैं ये लोग बुक लेने के लिए खुश हो जाते क्योंकि दे लव रीडिंग, बट दे कैन नॉट डिसाइड कि कब जाए, कहाँ जाए, कौन सी बुक ले, किसके साथ जाए। एट लास्ट देयर ग्रैंडफादर टेक्स देम टू अ बुक स्टोर एंड देयर आफ्टर सर्चिंग फॉर 2 hours एंड देन वो लोग एक बुक स्टोर पे जाते हैं जहाँ पे 2 घंटे बुक्स ढूंढने के बाद दे डिसाइड कि उनको क्या चाहिए, राइट। विल रीड दिस पोएम once more, and if you have left any difficult word, please underline it, okay, right।
One day, grandfather gave my brother and me some money. Brother, B-R-O-T-H-E-R, bhai. Go and buy books, he said. We were both very happy. We both loved to read. Should we go now? Should we go later? Should we go today? Should we go tomorrow? Tomorrow, tomorrow. We decided to go now. DECIDED, decided. हमने अभी जाने का decide किया. Should we go to the big market? Should we go to the small shop? Should we go with somebody? Should we go alone? We decided to go to the small shop. Alone, A-L-O-N-E, अकेले. Just the two of us. We like the small bookshop. It is small but it has many books. The man in the shop likes us. He always helps us. Should I buy a book with lot of pictures? P-I-C-T-U-R-E-S, pictures. Should I buy a book with lot of stories? Should I buy a thin book? I could not decide. We did not know which book to buy. The man in the shop smiled at us. Relax, R-E-L-A-X, relax. Come with me, he said. These books are on animals, A-N-I-M-A-L-S, animals. Those are about machines, M-A-C-H-I-N-E-S, machines. Those over there are about war. Take whatever you want. I picked some books. My brother picked some. I sat on the floor. He sat on the chair. Floor, zameen. F-L-O-O-R, floor. F-L-O-O-R, floor. And we read, and we read, and we read. It was very quiet. Q-U-I-E-T. ठीक है? Q-U-I-E-T. There was no sound. 1 hour passed. 2 hours passed. Finally, we knew which book to buy. The man in the bookshop smiled at us. I got a fat book with many stories. My brother got a big book with many pictures. We ran home to our grandfather. We climbed on his bed. He put his arm around us. And then we read, read and read. Right? So that is your poem. Difficult words? Alone, A-L-O-N-E, akele, alone, A-L-O-N-E, alone. Bookshop, book, shop. B-O-O-K, book, S-H-O-P, shop. Machines, M-A-C-H-I-N-E-S, machines. Finally, F-I-N-A-L-L-Y, finally, at last. C-L-I-M-B-E-D, climbed, chadna. You climb on the stairs. You climb on a ladder. So, C-L-I-M-B-E-D, climbed. ठीक है? So, that is all in this poem. The poem was about two children, a brother and a sister. एक भाई और बहन के बारे में थी हमारा poem, where their grandfather gives them some money to buy some books. उनके grandfather ने उनको थोड़े से पैसे दिए and बोला कि तुम लोग जाके अपने लिए books ले लो. And they were very happy. Why? Because they loved books. उनको books read करना बहुत अच्छा लगता था. So वो लोग खुशी खुशी से ready हो जाते. But now the problem is they could not decide where to go, when to go, with whom to go, what to buy. जाने के लिए तो वो लोग खुश हो गए, रेडी भी हो गए, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ जाए, किसके साथ जाए, अकेले जाए या किसी को ले जाए, या फिर क्या बुक ले, कहाँ से ले, ये वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे. बट इन द लास्ट पूरा डिस्कशंस के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो आज ही जाएंगे, छोटी सी बुक शॉप में जाएंगे. एंड इसलिए क्योंकि वो बुक शॉप छोटी है, बट उसमें बहुत सारी बुक्स थी एंड जो शॉपकीपर था वो उनकी हेल्प भी करता था. सो ये दोनों निकल जाते. देन एट द बुक स्टोर दे कुड नॉट डिसाइड कि वो क्या खरीदे. इतनी सारी बुक्स थी कि वो सोच में पड़ गए कि अब क्या खरीदे. इनको प्रॉब्लम में देख के, इनको सोचते हुए देख के शॉपकीपर बोलता है कि रिलैक्स, कूल डाउन, चलो मेरे साथ. एंड इनको लेके जाके क्या करता है, इनको लेके जाते हैं एंड ही टेल्स देम कि ये जो बुक्स है यहाँ पे ये एनिमल्स के बारे में है, ये जो बुक्स है ये वॉर के बारे में है, ये जो बुक्स है ये मशीन्स के बारे में. अब तुमको जो डिसाइड करना है डिसाइड कर लो.
तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारी बुक्स लेके बैठ जाते हैं. जो गर्ल थी वो फ्लोर पे बैठ जाती है एंड जो ब्रदर था वो चेयर पे बैठ जाता है. एंड वहाँ बैठ के ये लोग ढूंढने लगते हैं. एंड एट लास्ट 2 घंटे ढूंढने के बाद द गर्ल शी डिसाइड्स टू बाई अ बिग बुक ऑफ स्टोरीज. जो लड़की थी उसने एक बड़ा सा बुक लिया फुल ऑफ स्टोरीज, एंड जो लड़का था उसने बुक लिया बहुत बड़ा सा जिसमें फुल ऑफ पिक्चर्स थे, राइट. एंड ये दोनों बुक्स लेके अपने ग्रैंडफादर के पास चले जाते हैं. ग्रैंडफादर के दोनों साइड बैठ के ये लोग बाकी बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं. ठीक है. सो दैट वाज योर पोएम. वी विल बी स्टार्टिंग आवर एक्सरसाइजेस टुडे. वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी? ग्रैंडफादर ने पैसे क्यों दिए थे? ग्रैंडफादर gave the children money to buy some books. क्यों दिए थे? बुक्स खरीदने के लिए. क्यों दिया था? बुक्स खरीदने के लिए. ग्रैंडफादर गेव द चिल्ड्रन मनी टू बाय बुक्स. ठीक है. Next, where did they go to buy books? Where did they go? The children कहाँ गए थे बुक लेने के लिए? Went to a small bookshop to बाय बुक्स. कहाँ गए थे वो बुक लेने के लिए? एक छोटे से बुक शॉप में, है ना. कहाँ गए थे? एक छोटे से बुक शॉप पे, राइट. द चिल्ड्रन वेंट टू अ स्मॉल बुक शॉप टू बाय बुक्स, राइट. डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक? लड़की ने पिक्चर बुक ली थी? नो, शी गॉट अ स्टोरी बुक. नो, the girl did not buy a picture book. क्या लिया था उसने? She bought a book, a fat book of stories. पिक्चर बुक किसने ली थी? उसके भाई ने पिक्चर बुक्स ली थी, है ना. पिक्चर्स बुक ली थी, उसने स्टोरी बुक ली थी. सो नो, द गर्ल डिड नॉट बाय अ पिक्चर बुक, शी बॉट अ फैट बुक ऑफ स्टोरीज. उसने स्टोरीज वाली बुक ली थी, राइट. लड़की ने स्टोरी वाली बुक ली थी एंड लड़के ने पिक्चर्स की बुक ली थी. Next, look at these sentences in the story. Should we go to the big market? Should we go to the small shop? Should I buy a thin book? Can you see the colored words? ये क्या है? These are describing words. Describing words मतलब किसी भी noun की speciality, color, shape, size, height, weight, temperature, नंबर, ये सब चीज़ें जो वर्ड्स बताते हैं, दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. वो उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, उसके बारे में बता रहे हैं. सो दीज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. नाउ फिल इन मोर वर्ड्स विद द पैसेज बिलो. ओके, आपको ऐसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स से आपका पैसेज फिल करना है. करें. डिस्क्राइबिंग वर्ड समझ में आ गया? किसी भी चीज़ की स्पेशलिटी, कलर, शेप, साइज, हाइट, वेट, टेम्परेचर, इमोशन, ये सब बताने वाले वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. इट वॉज अ डैश नाइट. नाइट के बारे में बोल रहे हैं. अब ये सोचो नाइट कैसी होगी? नाइट डार्क होगी, है ना. इट वॉज अ डार्क नाइट. ठीक है. इफ यू वॉन्ट यू कैन से क्लाउडी नाइट या फिर मूनलिट नाइट, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा मूनलाइट होती है ना, वैसी वाली नाइट. सो दिस इज ऑन यू. यू कैन
पुट वॉट एवर डिस्क्राइबिंग वर्ड यू वॉन्ट, ठीक है, लेकिन डिस्क्राइबिंग वर्ड होना चाहिए. अ डैश गर्ल सैट अप इन बेड listening to her mother tell a dash story. A little girl, ठीक है, little girl sat on the bed, up in the bed, listening to her mother tell a कैसी स्टोरी, कैसा स्टोरी हो सकता है, फेरी स्टोरी हो सकती है, देन टेल अ ब्यूटिफुल स्टोरी हो सकती है. इफ यू वांट यू कैन राइट एनीथिंग. आई विल गो विथ फेरी स्टोरी, ठीक है, फेरी स्टोरी. हर डैश आईज ओपन वाइड, उसकी आईज, अब छोटी सी गर्ल है, उसकी आईज कैसी होंगी, स्मॉल, या फिर कलर दे दो आईज को. हर ब्लू आईज ओपन वाइड एंड शी गेव अ डैश स्माइल. स्माइल कैसी होगी, ब्यूटिफुल, प्रिटी, हैप्पी, या फिर वंडरफुल, कुछ भी लिख सकते हैं. सो वी कैन गो विथ ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल स्माइल, ठीक है. नाउ गो टू स्लीप पारो. हर मदर क्लोज द बुक डैश ड्रीम्स. सोते वक्त मम्मा आपको क्या बोलती है, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, राइट. डन. बहुत इजी है ना, आपको फुल फ्रीडम है to change the words. You can use your imagination. If you want to change the words and put some other words, you are free to do that. ठीक है. Now imagine that you will go to a bookshop tomorrow. What will you do there? Write 5 sentences beginning with I shall. I shall कब यूज करते हैं, मैं करूँगा, करने जा रहे हो, ठीक है, तो मैं करूँगा, तब आप I shall यूज करते हो. Now you have to give 5 sentences about what you will do tomorrow if you get a chance to go to a bookshop. So क्या क्या कर सकते हो, I shall go with my mother. I shall check for storybooks. I shall buy some books on war. फिर I shall get some books for my sister. And I shall. Now one I shall is on you. That's a homework. 4 I shall मैम ने बता दिया. 1 I shall you have to write yourself. I shall क्या करोगे बुक शॉप पे जाके, ठीक है. 1 is go with your mother. I shall go with my mother. मैं अपने मम्मा के साथ जाऊंगा. I shall check for story books. मैं वहाँ पे कितनी स्टोरी बुक्स है, कौन कौन सी स्टोरी बुक्स है, ये चेक करूँगा. I shall buy some books on war. मुझे कुछ वॉर के ऊपर बुक्स चाहिए, तो मैं ऐसी बुक्स खरीदूंगा जो वॉर के ऊपर है. I shall get some books for my sister. मैं अपनी बहन के लिए भी कुछ बुक्स खरीदूंगा. Now last I shall is on you. You have to find out कि क्या करोगे आप बुक शॉप पे जाके. So you have to write I shall आगे क्या, ठीक है. 4 I have done for you. 1 you will be doing yourself. करोगे ना, easy है. Next, Tina goes to a school library to borrow a book. Complete her dialogue with the librarian by say using and or in the blanks. And कब यूज होता है, and कब यूज होता है, जब दो चीज़ें हैं, दोनों चाहिए हमें, ठीक है, दोनों चीज़ें जब होती है तब and होता है. और कब यूज होता है, जब हमारे पास दो चीज़ें हैं लेकिन इनमें से कोई एक ही हमें चाहिए या एक ही हम ले सकते हैं या दे सकते हैं, ठीक है. जब दो चीज़ें हैं and, जब एक ही दो चीज़ों में से एक ही चीज़ सेलेक्ट करनी है तो और. समझ में आया. एंड जब दो चीज़ें हैं और दोनों चीज़ें हम ले सकते हैं, दे सकते हैं, चाहिए हमें, एंड यूज़ होगा. एंड हमारे पास अगर दो चीज़ें हैं एंड उसमें से सिर्फ एक ही चीज़ हम ले सकते हैं या दे सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं, तब हम और यूज़ करेंगे, ठीक है. सो लेट्स सी.
मैम आई वॉन्ट टू बोरो अ बुक. सो टीना ने बोला कि मैम आई वॉन्ट टू बोरो अ बुक. सो लाइब्रेरियन टीना से पूछ रही है डू यू वॉन्ट अ स्टोरी बुक डैश अ बुक ऑफ पोएम. सो एक ही बुक ले सकती है वो, 2 बुक्स हैं तो क्या आएगा, डू यू वॉन्ट अ स्टोरी बुक और अ बुक ऑफ पोएम. तुम्हें स्टोरी बुक चाहिए या पोएम्स की बुक चाहिए. टीना आई वॉन्ट अ स्टोरी बुक. टीना ने क्या बोला, आई वॉन्ट अ स्टोरी बुक. नाउ लाइब्रेरियन आस्क्स डू यू लाइक स्टोरीज अबाउट एनिमल्स डैश एडवेंचर स्टोरीज. क्या तुम्हें एनिमल्स की स्टोरीज पसंद है या एडवेंचर स्टोरीज पसंद है. सो 2 चीजें, उसमें से एक चीज बतानी है, और एडवेंचर स्टोरीज. समझ में आ रहा है. 2 चीजें अगर दी हैं उनमें से एक ही चीज आप सेलेक्ट कर सकते हो तो और आएगा. ठीक है. आई लाइक बोथ. टीना ने क्या बोला, आई लाइक बोथ. लाइब्रेरियन गो टू द सेकेंड कबर्ड. यहां से सेकेंड कबर्ड की तरफ जाओ. ऑन द फर्स्ट शेल्फ यू विल फाइंड एनिमल स्टोरीज. फर्स्ट वाली शेल्फ पे तुम्हें एनिमल स्टोरीज मिलेगी, दूसरी वाली शेल्फ पे एडवेंचर स्टोरीज मिलेगी. अब यहाँ पे एंड आएगा या और आएगा, एंड आएगा क्योंकि फर्स्ट शेल्फ पे सिर्फ एनिमल स्टोरीज है, ऊपर वाली शेल्फ पे एडवेंचर स्टोरीज है. उसको इसमें से कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, ये दोनों चीजें हैं वहां पे. सो एंड. नेक्स्ट टीना आफ्टर सेलेक्टिंग 2 बुक्स. टीना ने 2 बुक्स सेलेक्ट कर ली एंड वो बुक्स लेके मैम के पास आई. मैम आई वॉन्ट ब्लैक ब्यूटी. यू कैन हैव ईदर डैश और पंचतंत्र स्टोरीज. ओके. वो टीना मैम से क्या बोलती है, मैम आई वॉन्ट ब्लैक ब्यूटी डैश. ब्लैक ब्यूटी के आगे हमें फिल करना है. लाइब्रेरियन ने क्या कहा, यू कैन हैव ईदर डैश पंचतंत्र स्टोरी. नाउ यू हैव टू फिल इन मोर देन 1 वर्ड्स. टीना ने बोला मुझे ब्लैक ब्यूटी चाहिए और पंचतंत्र स्टोरी चाहिए. 2 बुक्स के नाम है यहां पे, आई वॉन्ट ब्लैक ब्यूटी एंड पंचतंत्र. She said, I want Black Beauty and पंचतंत्र स्टोरीज. मुझे दोनों चाहिए. मैम ने क्या बोला, यू कैन हैव ईदर ब्लैक ब्यूटी और पंचतंत्र स्टोरीज. यू कैन ईदर एंड और पता है कब लगता है, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो. ठीक है. सो यू कैन हैव ईदर ब्लैक ब्यूटी और पंचतंत्र स्टोरीज. डिड यू अंडरस्टैंड दैट. 2 बुक्स हैं. टीना ने बोला मुझे दोनों बुक्स चाहिए, ब्लैक ब्यूटी चाहिए एंड पंचतंत्र स्टोरी चाहिए. मैम ने क्या बोला, नो यू कैन नॉट हैव बोथ. तुम या तो पंचतंत्र स्टोरीज ले सकती हो या फिर ब्लैक ब्यूटी ले सकती हो. जब 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करना होता है तो यू से ईदर दिस और दैट. ठीक है. अंडरस्टूड. सो जब आपके पास 2 चीज़ें हैं एंड दोनों चीज़ें प्रॉपरली है, ले सकते हैं, दे सकते हैं, वहाँ रखी हुई हैं, तो यू यूज़ एंड. लेकिन जब 2 चीज़ें हैं उनमें से एक को सिलेक्ट करना है, यू यूज़ और. ओके. नाउ डू यू नो द अर्लीस्ट बुक्स वर रिटन बाय हैंड 2000 years ago in India. Birch bark and palm leaves were used for pages. अच्छा, अभी आप जो बुक्स पढ़ते हैं उसमें क्या है, पेपर है, राइट. पेपर भी ट्री से ही बनता है, बट पेपर इन द फॉर्म ऑफ पेपर. पहले के टाइम पे, काफ़ी पहले, बहुत टाइम पहले पेपर नहीं होता था. तब क्या होता था, तब लीव्स होते थे. कौन से 2 लीव्स, बर्च बार्क भोजपत्र और पाम लीव्स ताड़पत्र. ठीक है. दीज आर 2 टाइप ऑफ लीव्स. Can you see these pictures? These are birch bark and ताड़पत्र, palm leaves. इन पे लिखा जाता था. किससे, आयरन की नेल से. पेंसिल और पेन अभी आया है ना. पहले आयरन की एक नेल जैसी चीज़ होती थी, उससे लिखी जाती थी. आप जितना आराम से अभी लिख पाते हो ना, पहले नहीं लिख सकते थे.
यू हैड टू एनग्रेव इट, उस पर ना खरोच खरोच के बनाना पड़ता था. सो द अर्लीस्ट बुक्स वर रिटन बाई हैंड. प्रिंट भी नहीं होता था तो हाथों से लिखना पड़ता था. 1000 years ago in India, birch bark and palm leaves. कौन से दो लीव्स? अगर कोई पूछे कि पहले के ज़माने में कौन से पेपर्स होते थे, what will you say? We didn't have papers, we used to write on leaves. हमारे पास पेपर नहीं होता था, हम किस पे लिखते थे? लीव्स पे. कौन से दो लीव्स? बर्च बार्क और पाम लीव्स. बर्च बार्क मतलब बर्च ट्री का बार्क, उसका वुड. उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बोझपत्र और ताड़पत्र. ठीक है. Used for pages. A pen and black ink were used to write on birch tree. Birch bark. उस टाइम का पेन कैसे होता था? जो फेदर्स होते हैं ना बर्ड्स के फेदर कैसे होते हैं? समथिंग लाइक दिस. एंड ये वाला पॉइंट पे आपको एक पॉइंटेड एंड मिलेगा ना, है ना, एक साइड उसका पॉइंटेड होता था, उसको इंक में डुबो के लिखा जाता था. अ शार्प आयरन स्पाइक वॉज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन पाम लीव्स. पाम लीव्स पे लिखने के लिए आयरन स्पाइक, जैसे नेल होती है ना, कील होती है ना, वैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट होता था पाम लीव्स पे लिखने के लिए. होल्स वर ड्रिल्ड थ्रू द लीव्स एंड बुक वॉज हेल्ड टुगेदर बाई अ स्ट्रिंग. एंड बुक्स कैसे बनती थी? बहुत सारी लीव्स पे लिख लेते थे एंड देन आप जब एग्ज़ाम देते हो तो शीट के ऊपर एक होल करके बांधते हैं ना, जस्ट लाइक दैट इन लीव्स की साइड पे होल करके एक स्ट्रिंग से, एक धागे से इसको बांध दिया जाता था एंड ऐसे हमारी बुक्स बनती थी. ठीक है. सो दिस इज़ अ जनरल नॉलेज. यू कैन फाइंड आउट मोर थिंग्स इन द इंटरनेट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. ठीक है. सो पहले के टाइम पे कैसे पेजेस होते थे, किससे बनते थे? बर्च बार्क और पाम लीव्स से, ताड़पत्र और बोझपत्र. एंड पे लिखा कैसे जाता था? पाम लीव्स पे नेल से लिखा जाता था एंड बर्च बार्क पे पेन एंड इंक. एंड जो पेन होता था वो ऐसे पेन नहीं होते थे, दे वर फेदर्स, स्टिक्स, ऐसे पेन्स होते थे. राइट. सो दैट्स अ स्मॉल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर इंफॉर्मेशन फॉर यू. एंड यू हैव अ पोएम अगेन. एग्जाम पोएम नहीं है, दिस इज जस्ट अ सिंपल पोएम. बुक्स आर ग्रेट, बुक्स आर फन. ट्रू ना? बुक्स रीड करना इज ग्रेट. ऑलमोस्ट सबको पसंद आता है, बहुत कम लोग होते हैं जिनको बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता. ठीक है. सो बुक्स आर ग्रेट, दे आर ग्रेट फन. बुक्स लेट यू डू वॉट यू हैव नेवर डन. You've is you means you have. So the poet says the book allows you to do what you have never done. ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपने कभी की नहीं है वो बुक आपको करने देती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एक मेडिकल बुक आप उठा लो एंड यू रीड अबाउट द बॉडी पार्ट्स, तो ऐसा तो है नहीं कि आप सच में ऑपरेशन कर रहे हो एंड देन बॉडी पार्ट देख रहे हो. नो, बट स्टिल यू आर एबल टू मेक आउट कि कहाँ पे कौन सा बॉडी पार्ट है, कौन सा ऑर्गन है, वो कैसे फंक्शन करता है, ये सब आपको पता चल जाता है. कैसे? एक बुक रीड करके. सिमिलरली, रीड अ गुड मिस्ट्री, सॉल्व अ क्राइम. मिस्ट्री बुक्स होती है ना, क्राइम थ्रिलर्स होते हैं, उनको रीड करके आप सॉल्व कर सकते हो, केसेस सॉल्व कर सकते हो. जब आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, लास्ट में आप एक छोटा सा आइडिया तो मिल ही सकता है ना कि हाँ ये किलर होगा या फिर ये इसने रॉबरी की होगी. राइट. रीड अबाउट हिस्ट्री, गो बैक इन टाइम. जब आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं तो एक इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है ना कि येस, ये वाले राजा ने ऐसे लड़ाई की, यहाँ पे ऐसा हुआ था, वो मॉन्यूमेंट उन्होंने ऐसे बनाया था, पत्थर ऐसे लेके गए होंगे. सो यू स्टार्ट इमेजिनिंग. जितनी ज़्यादा बुक्स आप पढ़ते हो ना, उतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन हो जाती है. रीड अबाउट अ लॉस्ट डॉग, वेयर कैन इट बी. अगर आप एक लॉस्ट डॉग के बारे में पढ़ रहे हो तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट टू थिंक कि कहाँ गया होगा, वो पेड़ के नीचे होगा या फिर बेंच के पास होगा, पार्क में गया होगा, कहीं पानी के पास गया होगा. सो यू स्टार्ट थिंकिंग, यू स्टार्ट इमेजिनिंग. रीड अबाउट अ जाइंट फ्रॉग अंडर द सी. सो it's all about imagination. If you're reading about a frog, you will start imagining a frog. If you're reading about any other animal, you will start reading about the animal. If you're reading about a monument,
you will be mentally present there, है ना. होता है ना कि बहुत ही इंटरेस्ट के साथ जब आप पढ़ने लगते हो ऐसा लगता है आप उस स्टोरी के अंदर हो, है ना. रीड अ वेरी फनी बुक, टीयर्स गो अवे. एंड आप अगर बहुत सैड मूड में बैठे हो एंड आपको एक बहुत ही फनी सा स्टोरी या पोएम दे दे तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट लाफिंग, राइट, यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी. रीड अ ब्राइट सनी बुक ऑन अ रेनी डे. एंड अगर आप बहुत बारिश वाला दिन हो रहा है एंड एक अच्छा सा सनी ब्राइट स्टोरी पोएम, एक हैप्पी पोएम पढ़ने लगो, हैप्पी स्टोरी पढ़ने लगो, तो ऑटोमेटिकली योर मूड स्टार्ट्स टू अपलिफ्ट. आपका मूड अपने आप ही ठीक हो जाता है. यू फील कि नहीं बारिश तो हो ही नहीं, बारिश हो रही है ओके, बट इट फील्स सनी. सो द पोएट वांट्स टू टेल यू दैट अ बुक कैन मेक यू इमेजिन things that are not there. A book can make tell you about things that you have never seen, places where you have never gone, है ना. ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप गए नहीं होंगे, बट उन जगहों के बारे में जब आप रीड करते हो तो ऑटोमेटिकली ऐसी इंफॉर्मेशंस आपको मिलती हैं जिससे ऐसा लगेगा कि यस हम लोग जा चुके हैं उस एरिया में. ऐसे काम आप अगर रीड करो, जैसे अभी क्राइम थ्रिलर के बारे में बताया ना, आप अगर क्राइम थ्रिलर रीड कर रहे हो तो जब तक आप लास्ट में पहुंचोगे ना, यू कैन योरसेल्फ मेक आउट कि कौन किलर होगा या किसने चोरी की थी, एनीथिंग लाइक दैट. सो द पोएट वांट्स टू टेल यू दैट अ बुक इज़ अ मैजिकल थिंग. आई बिलीव सो, पता है, आई बिलीव सो. बुक इज़ अ मैजिकल थिंग. आप कैसे भी मूड में हो, रीड अ बुक, अ फनी स्टोरी, अ फनी पोएम, इट विल डेफिनेटली अपलिफ्ट योर मूड. ठीक है. सो गेट योरसेल्फ इनटू रीडिंग हैबिट. एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी हैबिट है रीडिंग. स्टार्ट विथ स्मॉल बुक्स, स्मॉल स्टोरीज, स्मॉल पोएम्स. स्टार्ट करो एंड धीरे 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 अपना रीडिंग का टाइम बढ़ाओ. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट. ठीक है, डेफिनेटली. सो दैट वॉज ऑल इन दिस पोएम, इन दिस चैप्टर. वी हैव डन ऑल द exercises. We have completed the chapter. So I will meet you next time with a new poem, new story. Till then, take care. Bye bye.